Hello everyone, welcome to my channel. If you are a student of B.Ed and you have opted for health and physical education as an additional subject or as a main subject in the course of your B.Ed, so you are at the right place. Today I am going to discuss a very important question which is usually asked in the exam. I have completed my B.Ed from CDLU University, Sirsa, Haryana, and in the last 5 to 10 years question paper, this question has always been up there in the question paper. So let's deal with it. The question is about the historical background of the subject. What is the history of the subject of physical education in the field of education? Alright, so the question can be like, what is the concept of physical education? Give a brief history of the physical education's development in India. Or the question can also be like, give a brief historical survey of physical education in India during Aryans, Epic period, Buddhist period, Muslim period and British period. So, दोनों में से जिस भी तरह से क्वेश्चन आता है, we have to write the same answer. That means we have to write about the historical development of the subject of physical education. Okay, so हर किसी का अपने आंसर को फ्रेम करने का अपना तरीका होता है, बट यहाँ पर मैं अपना तरीका बता रही हूँ हाउ आई लाइक टू फ्रेम माई आंसर इन दिस रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन, राइट. सो किसी भी क्वेश्चन की शुरुआत में सबसे पहले इंट्रोडक्टरी पार्ट से करती हूँ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन गिव द इंट्रोडक्शन. सो इन द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ दिस आंसर देयर शुड बी द मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन. सो सबसे पहले हम बता सकते हैं लिटरल मीनिंग ऑफ फिजिकल एजुकेशन. द लिटरल मीनिंग ऑफ फिजिकल एजुकेशन इज एजुकेशन ऑफ बॉडी. बट यहाँ पर बॉडी मतलब जो सामने से हम देखते हैं फिजिकल बॉडी, सिर्फ वही एस्पेक्ट इंक्लूड नहीं होता है. इट ऑल्सो इंक्लूड्स द मेंटल हेल्थ ऑफ द पर्सन एंड इट ऑल्सो इंक्लूड्स द moral and spiritual and social development of the human being. So जो normal meaning है, जो literal meaning है, वो है education of body. And जो next point हम लिख सकते हैं वो ये है, physical education of body also includes the mental health as well as the moral, spiritual and social aspects of human development. Then you can write about a definition. बहुत से राइटर्स हैं जिन्होंने फिजिकल एजुकेशन को एज अ सब्जेक्ट डिफाइन किया है, बट कोई भी आप डेफिनेशन लिख सकते हो, किसी भी राइटर की लिख सकते हो. बट मैंने जिस राइटर की लिखी वो है जे.बी. नैश. सो मैं आपको जे.बी. नैश की जो डेफिनेशन है वो एक एग्जाम्पल के लिए लिख के दे रही हूँ यहाँ पर. आप किसी और राइटर की डेफिनेशन भी लिख सकते हैं. अकॉर्डिंग टू जे.बी. नैश, physical education is the phase of education that deals with big muscle activities and their related responses. So, according to J.B. Nash, physical education क्या है? Physical education का वो phase है या वो part है जो deal करता है big muscle activities और उनके responses से related. Then, अब हमने basic introduction दे दी है, meaning and concept of physical education बता दिया है. So, coming to the main पार्ट ऑफ द आंसर जो पूछा गया है हमारे क्वेश्चन में कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है सब्जेक्ट का. सो सबसे पहले हम पॉइंट बनाएंगे फिजिकल एजुकेशन ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ आर्यंस. सबसे पहले हम इसमें बताएंगे कि आर्यंस कौन थे. आर्यंस वर द पीपल हु माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम सेंट्रल एशिया. सो आर्यंस कौन थे जो सेंट्रल एशिया से माइग्रेट करके इंडिया में आए थे. आर्यंस अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ के बारे में बहुत ज़्यादा जाने जाते थे कि वो बहुत वेल बिल्ट पीपल थे, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, फिजिकली स्ट्रॉन्ग फिट लोग थे. सो थोड़ा सा आर्यंस के बारे में बताएंगे. देन द नेक्स्ट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो रिगार्डिंग द डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन है आर्यंस के टाइम पे, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि origin of yoga or योग, origin of yoga was traced back from the times of Aryans.
सो उस टाइम पे योगा का जो कंसेप्ट आया, और योगा को भी हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करके तीनों के बारे में बता सकते हैं कि 3 तरह के योग जो थे जो बहुत ज़्यादा फेमस हुए थे ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ आर्यंस. पहला yogic asanas, which was yog related to body postures. Then pranayam, yog related to breathing exercises, सांस से related pranayam. Then the third, surya namaskar. Surya namaskar was considered as one of the most important rituals in the Aryans period, which is definitely a very good physical activity. So आर्यंस के टाइम पे अगर हम फिजिकल एजुकेशन के डेवलपमेंट की बात करते हैं, सो फिजिकल एजुकेशन ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ आर्यंस, सबसे पहले हमने आर्यंस के बारे में बताया. देन हमने ओरिजिन ऑफ योगा के बारे में बताया ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ आर्यंस. देन हम थर्ड पॉइंट बना सकते हैं कि नॉर्मल बेसिक स्पोर्ट्स क्या थे, कॉमन स्पोर्ट्स क्या थे आर्यंस के टाइम पे. सो डेफिनेटली वो वॉरियर लोग थे, सो दे वर टॉट आर्चरी, धनुर्विद्या, धनुष चलाने की जो विद्या थी, ज्ञान था, एंड इट इज ऑल्सो फिजिकल एक्टिविटी, सो इट वॉज टॉट. देन हॉर्स राइडिंग, चैरियट रेसिंग, हॉर्स राइडिंग घुड़सवारी, चैरियट रेसिंग जो रथ होते हैं उनकी रेस. सो दीज काइंड ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज और स्पोर्ट्स वर देयर ड्यूरिंग दैट पीरियड. सो नेक्स्ट पीरियड की हम बात करते हैं, फिजिकल एजुकेशन ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ एपिक्स. सो मोस्ट कॉमन एपिक्स, मोस्ट फेमस एपिक्स इन इंडिया कौन से हैं? महाभारता एंड रामायणा, महाभारत रामायण, राइट. सो ट्रेसिंग बैक द फिजिकल एक्टिविटीज ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ महाभारत एंड रामायण. सो महाभारत और रामायण दोनों ही चीजों में, दोनों ही एपिक्स में क्या चीज कॉमन थी? युद्ध, वॉर. So these were the times of wars. So during wars, people need physical fitness and physical strength. So they are supposed to be trained accordingly. So there was a concept of gurukuls traced back in the times of Mahabharat and Ramayana. Gurukuls का concept था, warriors were trained in the gurukuls by their gurus in different kind of physical activities to make them strong and fit for the war, right. So किस तरह की चीजें उन्हें सिखाई जाती होंगी? आर्चरी, धनुर्विद्या, स्वॉर्ड फाइटिंग, तलवारबाजी, तलवार चलाने की जो कला है वो, जेवलिन थ्रो, भाला फेंकना, एक सेना दूसरी सेना की तरफ भाला फेंकती थी वॉर में, राइट. जेवलिन थ्रो जो आज का स्पोर्ट है वो हम एपिक टाइम पे में भी ट्रेस बैक कर सकते हैं. सो आर्चरी, जेवलिन थ्रो, स्वॉर्ड फाइटिंग, हॉर्स राइडिंग, चैरियट रेसिंग, रेसलिंग एक्सेट्रा. सो दीज वर द कॉमन स्पोर्ट्स और द कॉमन फिजिकल एक्टिविटीज ऑफ द टाइम्स ऑफ एपिक्स. एक लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट एपिक्स के टाइम का अगर हम बताएंगे, उस टाइम में इंडोर स्पोर्ट्स भी कॉमन थे. वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल वॉज गैम्बलिंग. महाभारत का युद्ध क्यों हुआ था? क्योंकि जुए के खेल में, विच वॉज एन इंडोर स्पोर्ट्स, राइट, गैम्बलिंग वॉज फेमस ड्यूरिंग दैट पीरियड. सो जुए के खेल में हारे थे पांडव, उसके बाद ही सब चीजें हुई जिसकी वजह से महाभारत का युद्ध हुआ. सो वी विल राइट अबाउट द indoor sports gambling also. Then the time of Buddhist period. So Buddhist period, Buddhism is basically related to promotion and spreading of peace. So Buddhist period जो था, it was the period in India during the times of, जब Buddhism flourish हुआ था इंडिया में बहुत ज़्यादा, during the times of चंद्रगुप्त मौर्य. So उस टाइम पे दो तरह की फिजिकल एक्टिविटीज पे बहुत फोकस किया जाता था. एक आर्मी के लिए या वॉरियर्स के लिए, उसमें बहुत ही ज़्यादा टफ फिजिकल स्ट्रेंथ से रिलेटेड एजुकेशन दी जाती थी और उन्हें वेपन्स चलाना की सिखाया जाता था, वेपन्स की ट्रेनिंग दी जाती थी आर्मी को. दूसरा जो कॉमन पीपल के लिए स्पोर्ट्स होते थे
at that time. These kind of sports were very famous, like running, jumping, javelin throw, horse riding, etc. Okay, so then let's talk about during the Muslim period. So physical education development during the Muslim period. So Muslim period में भी एक चीज बहुत ज्यादा देखी जाती थी, वो क्या थे? Wars, right? So during the times of wars, people need physical strength. So definitely physical training for wars was there during the Muslim period as well. And except the wars also, there were a lot of games during that time, which needed physical strength, like फाइटिंग गेम्स वर ऑर्गेनाइज्ड. फाइटिंग गेम्स ऑर्गेनाइज करना मुस्लिम रूलर्स के टाइम पे बहुत ज़्यादा फेमस था बिटवीन मेन, दो लोगों के बीच में. और नॉर्मली जो फाइट होती थी, फाइटिंग गेम्स होते थे, उसका रूल यही होता था कि दो आदमियों के बीच में अगर फाइट हो रही है तो फाइट तब तक चलेगी जब तक कि एक इंसान या तो मर नहीं जाता या फिर बहुत ज़्यादा सीरियसली इंजर्ड नहीं हो जाता. देन फाइटिंग गेम्स वर ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन मैन एंड बीस्ट ऑल्सो. आदमी की लड़ाई किसी जानवर के साथ, किसी बहुत ताकतवर जानवर के साथ. सो इस तरह की फिजिकल एक्टिविटीज भी, फिजिकल फिटनेस से रिलेटेड गेम्स भी बहुत कॉमन थी ड्यूरिंग द मुस्लिम पीरियड. मुस्लिम पीरियड में कुछ इंडोर एक्टिविटीज, कुछ इंडोर फिजिकल एक्टिविटीज भी बहुत फेमस थी एंड कुछ इंडोर गेम्स फेमस थे जैसे कि चेस एंड चॉपर. ओके, देन ब्रिटिश पीरियड. Though Britishers were the men who used to enjoy sports, but they did not want to promote physical education as a subject in Indian educational system. So, no initial inclusion of physical education as a subject was there during British period in India. But the first College of Physical Education was finally established in 1920. And the name of the college was YMCA College of Physical Education. Then after that, after 18 years, in 1938, another college of physical education by the name Christian College of Physical Education was established in India. Though the Britishers themselves used to enjoy physical activities, physical sports, but they did not want Indians to have like a very great physical strength, and so they did not include physical education in the subject initially, but later on the subject flourished. But despite of all this, during the British period also Indians had their basic games, Indian games such as kabaddi. चाहे ब्रिटिशर्स ने फिजिकल एजुकेशन को फॉर्मली एज अ सब्जेक्ट हमारी एजुकेशन सिस्टम में इंट्रोड्यूस नहीं किया था, बट स्टिल हमारे कुछ ट्रेडिशनल गेम्स तो थी जो इंडियंस हमेशा से खेलते आ रहे थे, वो हमारे ट्रेडिशन का पार्ट थे. एंड हम उसका कुछ एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे कि कबड्डी का मैंने अभी बताया, जैसे कि खो खो, हॉकी, रेसलिंग, सो आर्चरी, स्वॉर्ड फाइटिंग, मार्शल आर्ट्स जो थे हमारे ट्रेडिशन में, वो फिजिकल एक्टिविटीज़ इंडियंस डेफिनेटली परफॉर्म करते थे. डेफिनेटली फिजिकल एजुकेशन ग्राउंड रूट पे बहुत ज़्यादा एक्टिवली इंडियंस फॉलो करते थे ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ ब्रिटिश पीरियड ऑल्सो, बट एज अ फॉर्मल सब्जेक्ट ब्रिटिशर्स ने इंक्लूड नहीं किया था हमारे एजुकेशन सिस्टम में इनिशियली. सो देन द last part we will write about the after independence period or post independence period. So post independence, definitely we introduced physical education as a formal subject. So formal training is given to the teachers of physical education. It is a formal subject in schools, in universities, in higher education also. Proper training is required for becoming a physical education teacher or trainer. So it becomes a very important part and parcel of school education program. A number of institutes for training teachers for physical education has been set up after independence. A number of new schemes have been put into operation to boost up standards of sports by Government of India. So then we can conclude that physical education जो है वो
उसका जो ट्रेस बैक है हम एंशियंट टाइम्स में, वी कैन नॉट इवन ट्रेस बैक टू द एक्चुअल हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटीज़ शायद जब से ह्यूमन बींग्स हैं तब से ही है। बट इस जो सब्जेक्ट का अगर हम बात करें डेवलपमेंट का, तो हम डिफरेंट पीरियड्स की बात कर सकते हैं. सो वी कैन कंक्लूड इट लाइक we understood the meaning of the subject, then we understood the development of the subject during the times of Aryans, during the times of epics, during the times of Buddhist period, to Muslim period, to British period, and then finally to